हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो डील करता है ऑफेंसेस बाय द कंपनी से। आपने देखा होगा कि कई बार चेक किसी इंडिविजुअल के नाम से नहीं बल्कि कंपनी के अकाउंट से इश्यू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कंपनी का चेक बाउंस हो जाए तो पनिशमेंट सिर्फ कंपनी को होगी या डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स भी लायबल होंगे। इसी का आंसर देता है सेक्शन 141। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 बताता है कि अगर सेक्शन 138 का ऑफेंस किसी कंपनी ने कमिट किया है तो कंपनी भी गिल्टी मानी जाएगी और वो पर्सन भी गिल्टी माने जाएंगे जो ऑफेंस के टाइम कंपनी के बिजनेस के इंचार्ज थे एंड कंपनी के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब सिर्फ कंपनी ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि हर डायरेक्टर ऑटोमेटिकली लाइबल नहीं होता। लाइबिलिटी उन्हीं पर्सन की होगी जो बिजनेस कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और एक्टिवली कंपनी अफेयर्स हैंडल कर रहे थे। अब बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन प्रूव कर दे कि ऑफेंस उसके नॉलेज के बिना हुआ था या फिर उसने ऑफेंस प्रिवेंट करने के लिए ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी, तो उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस लेना। अगर डायरेक्टर या ऑफिसर जेन्युइनली केयरफुल थे और उन्होंने ऑफेंस रोकने की प्रॉपर कोशिश की थी, तो वो लायबिलिटी से बच सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना है बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नॉमिनेशन से, तो ऐसे नॉमिनेटेड डायरेक्टर को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर दिस चैप्टर। मतलब गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स नॉर्मली लायबल नहीं होंगे चेक बाउंस प्रोसिक्यूशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। ये सबसेक्शन और भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफेंस किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर ऑफिसर की कंसेंट, कन्वेंस या नेग्लेक्ट की वजह से हुआ है तो वो पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? कंसेंट, जब पर्सन ने नोइंगली अप्रूवल दिया हो। कनॉइवेंस का मतलब है कि जब पर्सन ने इंटेंशनली रॉन्ग डूइंग इग्नोर की हो या फिर सेक्रेटरी सपोर्ट की हो। और नेग्लेक्ट, जब पर्सन केयरलेस था और ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं की। सपोज कंपनी का डायरेक्टर जानता था कि अकाउंट में फंड्स इंसफिशिएंट है, फिर भी चेक इशू कर दिया, तो कंपनी लायबल होगी और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर भी पर्सनली लायबल हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। इसका क्लॉज ये बात करता है कंपनी के मीनिंग के बारे में। यहाँ कंपनी का मीनिंग ब्रॉड रखा गया है। इसमें इंक्लूड होते हैं बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन के अंडर आ सकती है। क्लॉज बी बात करता है डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म। अगर मैटर पार्टनरशिप फर्म का है तो डायरेक्टर का मीनिंग होगा पार्टनर टू द फर्म। ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।